कहिए कैसे हैं आप। बहुत बार पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है अपने बच्चों से कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे अच्छे नहीं हैं। वहीं कई बार बच्चों को भी शिकायत रहती है अपने पेरेंट्स से कि पेरेंट्स हमें टाइम नहीं देते, पेरेंट्स हमारी फीलिंग नहीं समझते, तो पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं ना, अपनी तरफ से तो वो अच्छा करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार जाने अनजाने वो बैड पेरेंटिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। बैड पेरेंटिंग तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आज आपको कुछ एक एग्जांपल्स देने आई हूँ कि हम इस कैटेगरी में ना जाएं तो हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ाई। पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बस सिर्फ पढ़ो, अच्छी बात है, आप स्कूल जाओ, आप पढ़ाई करो, ये तो सभी चाहते हैं, पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर और फिर टेबल, यानी पढ़ाई। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि और जो एक्टिविटीज़ हैं या आपकी कोई हॉबी है या आपके स्पोर्ट्स हैं, उनमें बहुत ज़रूरी है ध्यान लगाना। पढ़ाई में तभी ध्यान लगेगा जब और चीज़ों में लगेगा, पढ़ाई में तभी कंसंट्रेट कर पाएंगे जब और चीज़ों में ध्यान लगाएंगे। ये चीज़ होती है। तो सबसे पहली बात तो हो गई पढ़ाई। फिर एक बात जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो होता है कंपैरिजन। चाहे तो अपने बच्चों से, जैसे घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो एक दूसरे से वो ऐसा है, तुम्हारा भाई तो ऐसा है, तुम कैसे निकम्मे निकट्टू हो गए। या फिर आपके पड़ोस में ऐसे है, हमारा पड़ोस में देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, या फिर हमारे रिश्तेदारी में। तो ये चीज़ें है ना, ये चीज़ बच्चे को थोड़ा सा ना अंदर से तोड़ देती है। उनको अच्छा फील नहीं होता कि किस लिए तुलना की जा रही है, हमारा कंपैरिजन दूसरों से किस लिए किया जा रहा है। फिर बात आती है कि बात बात पे एडवाइस, बात बात पे ये करो, ऐसे नहीं करो, ये क्या कर दिया। उनको इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं काम करने देते, जबकि ज़रूरत क्या होती है, बच्चे को एक बार छोड़ दीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। हर एक काम का जिम्मा आप खुद लेंगे, पेरेंट्स खुद लेंगे, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। फिर कि बच्चे की फीलिंग नहीं समझते, बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या नहीं बनना चाहता। वो अपना सपना, हम पेरेंट्स अपना सपना उनके ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। मैं सिंगर नहीं बना, तुम बनो। और बच्चे का ध्यान किस तरफ है, वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो स्पेस में जाना चाहता है। नहीं, तुम तो कई पेरेंट्स क्या है कि बहुत जिद लगा लेते हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, बस सरकारी नौकरी बेस्ट है, कुछ भी करो बस सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। बच्चे की फीलिंग्स कि वो क्या चाहता है, ज़रूरत इस बात की भी होती है कि बच्चे अपनी चीज़ें ना ला दें, बच्चे की फीलिंग्स को अहमियत दें। फिर कई बार क्या मिस्टेक करते हैं पेरेंट्स कि जो बच्चे ने कोई किसी काम में उसको कुछ अवार्ड मिला, तो वो क्रेडिट उसको नहीं देते, खुद को देते हैं, खुद की मेरा बेटा है, मैंने इसको पढ़ाया, कुछ भी एग्जाम्पल कि मेरी वजह से हुआ, ये आज जो भी है ये मेरी वजह से हुआ। अच्छा, किसी वजह से नहीं भी आया तो हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वाइफ कहती है तुमने समय नहीं दिया, तुम सारा दिन ऑफिस में रहते थे, और हस्बैंड कहता है तुमको अपनी किटी पार्टी से फुर्सत मिले तो समझ आए ना, तुमने तो कुछ टाइम दिया नहीं बच्चे के ऊपर, बच्चा कैसे करेगा। तो दोनों हालातों में, जैसे कि अगर बच्चे ने अच्छा किया तो बच्चे को क्रेडिट तो मिलना ही नहीं है, और नहीं किया तो भी ब्लेम करना है, बात बात पे क्रिटिसाइज करना है, बात बात पे क्रिटिसाइज, ये ठीक नहीं है, ये कैसे किया, उसने क्या पहना है, वो क्या खा रहा है, वो किस तरह से चल रहा है, बात बात पे क्रिटिसाइज करना। ये चीज़ भी ना बहुत बच्चों को पसंद नहीं आती। आप आराम से समझा के अगर बात करोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह से बात बात पे क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अच्छा, कई पेरेंट्स तो बात बात पे हाथ उठा देते हैं, बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो बहुत पिटाई करते हैं। देखिए, उम्मीद रखना भी कोई गलत नहीं होता, ये थोड़ी ना है कि हम उम्मीद ही नहीं रखेंगे, पर उसका भी एक तरीका होता है। पिटाई करेंगे बात बात पे, उसको बाथरूम में बंद कर देंगे, उसको कमरे में बंद कर देंगे, उसके हाथ से मोबाइल छीन लेंगे, टीवी कंप्यूटर बंद कर देंगे कि बिल्कुल ही नहीं इनका यूज़ करना, दोस्तों का आना बंद कर देंगे। ये कहाँ की समझदारी है, इस तरह से व्यवहार करना ये कहाँ की समझदारी है। रोल मॉडल तो बन ही नहीं रहे हम, रोल मॉडल कैसे बनेंगे, हम जो कहते हैं वो तो करते ही नहीं है। हम ये बोलते हैं ईमानदार बनो, हम ईमानदार नहीं है, हम बोलते हैं अच्छे बनो, हम खुद अच्छे नहीं है।
हम बोलते हैं लड़ाई झगड़ा मत करो अपने भाई बहन से, हम खुद ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक ये बात भी बहुत ज़्यादा सामने आती है जब पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ते हैं। पेरेंट्स बच्चों के सामने बच्चों की तरह लड़ते हैं, वाइफ से, हस्बैंड से वाइफ, और उनके पेरेंट्स की बात करना और गलत भाषा का यूज़ करना। ये चीज़ें बच्चा बहुत बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल होता है, इस चीज़ को समझना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए और फिर कुछ करना चाहिए। आप पेरेंट्स की अगर किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है अपनी वाइफ से, तो अलग ले जाके बात की जा सकती है। जिस समय बच्चा ना हो उस समय बात की जा सकती है, पर बच्चे के सामने ऐसे चिल्लाना, अच्छा कई पेरेंट्स तो ड्रिंक भी जैसे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो पेरेंट्स बच्चों के सामने एग्जाम्पल नहीं बनते। बच्चे के ऊपर भी इन चीज़ों का बहुत गलत असर पड़ता है। हर समय डांटना, चिल्लाना, मारना, शराब पीना, नशा करना, ये चीज़ें बच्चे के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट डालती हैं। मदर्स इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं, पर फादर्स को भी रखना चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत पेरेंट्स बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे ने जिस चीज़ पे हाथ लग दिया वो तो उसकी हुई, इकलौता बच्चा है, या चलो 2 ही बच्चे हैं और किसके लिए कमा रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, चलो जो भी वो कहता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, लाड देना, पैम्पर करना, बात पे उसकी हर एक बात मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर एक बात और भी जो बहुत ज़रूरी है और जो पेरेंट्स इस बारे में ध्यान नहीं देते, वो है कि टाइम ही नहीं देते। उन्होंने ये बना लिया कि चलो इसकी अच्छी, हम पूरी तरह से स्कूल की फीस दे रहे हैं, हम इसको ट्यूशन पे जाने दे रहे हैं, हमने इसके लिए गाड़ी खरीदी हुई है, हमने इसके लिए स्कूटर खरीदा हुआ है, हमने इसके लिए 2-2 सर्वेंट्स रखे हुए हैं घर पे, बस इतना ही बहुत है। जबकि ये सही नहीं है। बच्चे को समय ही नहीं देंगे, उसके पास बैठेंगे नहीं, आपका मोबाइल ही आपका पीछा नहीं छोड़ता। घर पे आ रहे हैं तो मोबाइल, हर समय मोबाइल, जब बच्चा बात करना चाह रहा है तो आप मोबाइल, फिर नहीं तो अगर मोबाइल नहीं कर रहे तो आपका टीवी प्रोग्राम्स। तो बच्चे को समय देना चाहिए। देखिए ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चे के अच्छे विकास के लिए। आपकी परवरिश और बच्चे के अच्छे विकास के लिए ये कुछ बातें हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। नहीं तो हम भी फिर अच्छे मम्मी पापा की कैटेगरी में नहीं आएंगे, हम बुरे हो जाएंगे, और कोई भी नहीं चाहता कि हम बुरी कैटेगरी में आए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या इसके अलावा भी और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, या हो सकते हैं कि हाँ ये भी ऐसे करते हैं जब पेरेंट्स, तो भी वो बैड पेरेंटिंग की कैटेगरी में आते हैं? तो ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए, और बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरह कीजिए, अच्छे पेरेंट्स बन के कीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। ठीक।